नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चामराजा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं शिक्षाविद वासु का 72 वर्ष की आयु में हुआ निधन। धमाके के 8 दिन बाद फिर खुला बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे, सुरक्षा कड़ी, जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले, पुराना शहर ही असली हैदराबाद है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, 39 नामों का ऐलान। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल का खाना खाकर बीमार हुए करीब 200 छात्र, चल रहा है इलाज। अब समाचार विस्तार से। शहीद प्रांजल के माता पिता ने धारवाड़ सिटी कलेक्टर कार्यालय परिसर में कारगिल विजय स्तूप का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शहीद हुए कैप्टन प्रांजल के पिता MRPL सेवानिवृत्ति MD वेंकटेश और माता अनुराधा कारगिल ने विजय स्तूप पर पुष्पांजलि अर्पित। देश का IT हब बेंगलुरु भीषण जल संकट से जूझ रहा है। गली मोहल्लों से लेकर रहवासियों और स्कूल कॉलेजों तक हर जगह पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ। हाल ही में रेडिट पर वायरल हो रहे एक पोस्ट ने सभी को हैरान कर देने वाली स्थिति उजागर की है। इस पोस्ट में लोग पानी से जुड़ी उन समस्याओं को गिनाते नजर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाएंगे। पानी को लेकर जिन चुनौतियों का लोग सामना कर रहे हैं वो हैरान कर देने वाली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जल संकट के दौर से गुजर रही है। देश की IT राजधानी कहे जाने वाले शहर में लोग पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। लोगों का बुरा हाल हो रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और राजनेता 72 वर्षीय वासु ने शनिवार सुबह मैसूरू के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह एक छोटी सी बीमारी से पीड़ित थे। उनके 3 बच्चे हैं। वासु कांग्रेस नेता और मैसूरू के चामराजा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक थे। पिछली सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में विधायक के रूप में उनके कार्यालय में मैसूरू जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटीज और ट्रॉमा केयर अस्पताल जैसे कई अस्पताल के अलावा वासु विद्या विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और VV एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उन्होंने मैसूर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके पास प्रजा नुड़ी कन्नड़ समाचार पत्र भी था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के करीबी विश्वास पात्र वासु ने ईमेल के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के करीबी विश्वास पात्र वासु ने मोइली के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राजनीतिक सचिव के रूप में भी काम किया था। धमाके के 8 दिन बाद बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे फिर से ग्राहकों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही किसी अन्य हादसे को रोकने के लिए कैफे में सुरक्षा के इंतजाम खड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और जांच के बाद ही ग्राहकों को कैफे में एंट्री दी जा रही है। मार्च को बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ था। इस धमाके में कई लोग घायल हुए थे। रामेश्वरम कैफे के सह संस्थापक राघवेंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा टीम को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि सेना से रिटायर्ड कर्मियों द्वारा अपनी सुरक्षा टीम को ट्रेनिंग दिलाई जाए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में एक संदिग्ध की तलाशी की जा रही है। कैफे में हुए धमाके में कम से कम 10 लोग घायल हुए थे, जिसमें कैफे के कर्मचारी और ग्राहक दोनों शामिल हैं। इस मामले की जांच NIA कर रही है। धमाके का संदिग्ध CCTV कैमरे में कैद हुआ है। अक्सर हम छोटी सी असफलता से निराश हो जाते हैं या फिर बार बार असफलता से उम्मीद टूट जाती है। ऐसे लोगों के लिए राजस्थान के जालोर मूल की हुब्बली प्रवासी जैन किसी मिसाल से कम नहीं है। 2021 बैच त्रिपुरा कॉर्डर की IAS अधिकारी मेगा जैन के लिए IAS तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा, बल्कि कई उतार चढ़ाव भरा रहा है। लेकिन वे तनिक भी डगमगाई नहीं और आखिर सफलता हासिल करके ही दम लिया। वे 5वें प्रयास में सफल हुई। इस सफलता में कड़ी मेहनत के साथ ही परिवार का नैतिक समर्थन रहा। सिविल सर्विस के पहले प्रयास में वे असफल हो गई। दूसरे प्रयास में सीधे साक्षात्कार तक पहुंची, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका। तीसरे प्रयास में वे मुख्य परीक्षा तक पहुंची। चौथे प्रयास में फिर असफल रही। 5वें प्रयास में उनका अंतिम रूप से चयन हो पाया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार शाम फारूक नगर बस स्टैंड के पास MGBS फलकनामा मेट्रो रेल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के विधानसभा सदस्य और कांग्रेस नेता शब्बीर अली उपस्थित थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, पुराना शहर नहीं बल्कि असली हैदराबाद है और पुराने शहर में मेट्रो रेल सेवाओं का प्रावधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दारुल शफा से अली आबाद मार्ग पर सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, शाह अली बनडा और फलकनुमा 4 मेट्रो स्टेशन होंगे। मेट्रो रेल के दूसरे चयन में नागुल शमशाबाद हवाई अड्डा मार्ग चंद्रयान गुट्टा से जुड़ा होगा, जहां एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन की भी योजना है। हैदराबाद नगर अभिवृद्धिलो भागंगा गौलीगूड़ा एक मिनट అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए, मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो, जियो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फ़ोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप ज़रूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोड था इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरोगे ने जो STP प्लान कर रहे हैं उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। बड़े नामों में राहुल गांधी के साथ ही भूपेश बघेल और शशि थरूर का नाम भी शामिल है। कांग्रेस की यह सूची भाजपा की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के एक हफ्ते से भी कम वक्त में घोषित की गई है। हालांकि इस सूची में मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची से स्पष्ट है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 2019 की तरह वह अमेठी से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। साथ ही इस सूची में शशि थरूर का नाम भी शामिल है, जो तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर थरूर लगातार 3 बार से सांसद है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पार्टी राजनांदगांव से चुनाव मैदान में उतारा है। इस सूची में कर्नाटक से 7, छत्तीसगढ़ से 6 और तेलंगाना से 4 नामों की घोषणा की गई है। शेष मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप की सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है। इसमें कर्नाटक के 7 जिलों बीजापुर, हावेरी, शिवमोगा, हासन, तुमकुरू, मांड्या, बेंगलुरु रूरल से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में 4 गुना तेजी से विकास कार्य चल रहा है। पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित पूर्वोत्तर के इस उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदारी बनने का अवसर मिला है। भारत में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारा विजन
अष्टलक्ष्मी का रहा है। दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया के साथ भारत के टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्टल का खाना खाने से करीब 200 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी बीमार छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी छात्र फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में अपनी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि आर्यन रेसिडेंसी और लॉयड के हॉस्टल में रह रहे छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हॉस्टल की तरफ से खराब खाना परोसा गया है। पीड़ित छात्रों ने हॉस्टल के संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। जंगल सफारी के दौरान वो हाथी पर बैठे नजर आए। वहीं उन्होंने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ सफर तय किया। पीएम मोदी 8 मार्च की शाम को काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रुके थे। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के सबसे बड़े निवास स्थान, पक्षियों की 600 से अधिक प्रजातियों, डॉल्फिन की बढ़ती आबादी और बाघों की सबसे ज्यादा घनत्व वाले स्थानों में से एक है। काजीरंगा एक पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है जो देश और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कर्नाटक के चामराजा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं शिक्षाविद वासु का 72 वर्ष की आयु में हुआ निधन। धमाके के 8 दिन बाद फिर खुला बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे, सुरक्षा कड़ी, जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले, पुराना शहर ही असली हैदराबाद है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, 39 नामों का ऐलान। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल का खाना खाकर बीमार हुए करीब 200 छात्र, चल रहा है इलाज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।